सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में आपसे बताने जा रही हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वो मंजर याद आने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात बेहसी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेंद्र के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेंद्र ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेंद्र के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेंद्र के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो ऊब गए। नरेंद्र ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखें। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत प्रेतों का मैं ही असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेंद्र भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्रैकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेंद्र फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सूसू होकर आए। करीब 4:15 और 4:30 बजे के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने चले गए। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गया और वो हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेंद्र कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेंद्र तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाज़ा पीटना, ये सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाज़ा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बजे थे और दरवाज़ा खोलते ही देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं था, पर नरेंद्र के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेंद्र के जल्लाद जैसे बाप ने नरेंद्र को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चपाट लगा दी। नरेंद्र की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेंद्र के कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेंद्र को जड़ दिए। नरेंद्र के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गुप अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्रैकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेंद्र के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी एक सफ़ेद साड़ी वाली खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा। वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा दिया। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफ़ेद साड़ी वाली जवान औरत और वो डरावना विकराल इंसान।
उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज़ में मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है, और सारे भूत प्रेत के तुम ही असली बाप हो और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाज़ों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पगले बैताल की तरह चिल्ला रहा था, पर वहाँ मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया, हनुमान चालीसा बोलने से भूत प्रेत क्या उसके बाप भी नहीं रुकते। मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सब को जैसे आग लगी हो, वैसे वो सब मुझे फेंक कर भागे और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। तभी नरेंद्र गालियाँ बकता हुआ मेरे घर आया। नरेंद्र, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग आया? अबे तेरे पापा मम्मी आए और उसी ने तो मुझे भगाया, और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या? नरेंद्र, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता कब आए? वो तो इस वक्त दूसरे स्टेट में हैं। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे, और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत प्रेत और चुड़ैलों को लेकर मजाक किया था, उसका बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने दिया था। वो तो भला हो हनुमान जी का, जो मेरी जान बच गई। हकीकत में नरेंद्र के माता पिता 2 दिन बाद ही आए। नरेंद्र और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।